हेलो एवरीवन। आज के कक्षा में भारत का संविधान और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अध्ययन करेंगे। ये 1996 से 1950 तक चला था। यहाँ है उनकी पृष्ठभूमि और उनके गठन के बारे में और उनका प्रावधान। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 इनका आगमन हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। चुनाव का आधार था जनसंख्या, जो प्रति 10 लाख पर एक सीट था। नेक्स्ट, इनमें तीन टाइप की श्रेणियां थी। एक मुस्लिम थे, सिख और सामान्य वर्ग से थे। चुनाव प्रति प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से था। उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था नहीं किया गया था। इनमें टोटल सदस्य कुल सदस्य 389 थे और ब्रिटिश भारत से 296 था और देसी रियासत से 93 था। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक स्थिति। इनका चुनाव का समय था जुलाई से अगस्त के बीच में किया गया था और इनका परिणाम हुआ कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग को फिर से दोहराया गया। इनकी स्थिति हुई कि देसी रियासत ने शुरुआत में भाग नहीं लिया। देसी रियासत की कुल टोटल कितनी सीटें थी? 93 सीट थी। और बाद में जब निर्वाचन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ और अन्य को टोटल 15 सीट प्राप्त हुआ। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 296 सीट हो गया। नेक्स्ट, पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें इस पहली बैठक को लीग ने बहिष्कार किया था। और पहली बैठक कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया जाता है। इसके दूसरे बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यहाँ आपसे दो टाइप का क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और यहाँ दूसरे बैठक के उपाध्यक्ष पूछे तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी हो जाएगा। और यहाँ संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव। नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान सभा सत्र सेंट्रल हॉल 1996 दिल्ली, यही यहाँ सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का सारे बहस होती थी। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो स्वीकृति थी कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक संरचना की रूपरेखा और दर्शन तय करना था। महत्व, यह प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जो हमारा प्रियम्बल है ना, हम भारत के लोग भारत को, उसी का आधार बना। नेक्स्ट, विभाजन और पुनर्गठन। जो भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद विभाजन और पुनर्गठन 1947, ये माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को हुआ। स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसमें संविधान सभा में बदलाव किया होगा तो 299 जो सदस्य थे भारतीय प्रांत से 229 हो गए और देसी रियासत से 70 हो गए। यहाँ से जो मुस्लिम लीग वाले थे तो यहाँ से वो पाकिस्तान चले गए। नई भूमिका, तो संविधान सभा अब एक संप्रभु और विधायी निकाय बन गई। नेक्स्ट, जो संविधान सभा थे उसमें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, इसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल टोटल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष नहीं पूछे तो 6 हो जाएगा, 6 + 1। नेक्स्ट, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे। इनके जो 6 सदस्य थे उनका हम अध्ययन करते हैं। पहला, एन गोपाल स्वामी अयंगार। दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
तीसरा के.एम. मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुतुल्लाह, चौथा बी.एन. माधवराज, जो किनकी जगह पे आए थे, बी.एल. मित्र की जगह पे आए थे। इनके किसी कारणवश तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। छठा टी.टी. कृष्णमाचारी, ये डी.पी. कतान की जगह पे आए थे। तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल अध्यक्ष थे टोटल 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष ना पूछे तो टोटल 6 सदस्य थे। नेक्स्ट, विचार विमर्श और वाचन। तो संविधान सभा का जो विचार विमर्श और वाचन किया गया था वो पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 को। दूसरा किया गया था नवंबर 1948 को, प्रथम वाचन होता है। और द्वितीय वाचन जो जिसमें सबसे विस्तृत चर्चा और बहुत सारे इसमें कामों को लेकर चर्चा की गई थी, जो नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक चला था। और तृतीय वाचन नवंबर 1949 को चला था। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग कुल संशोधन प्रस्तुत किए गए थे 7,653, और चर्चा की गई 2,473 पे। नेक्स्ट, संविधान का अंगीकरण कब किया गया? हमारा जो संविधान बनकर रेडी हो गया, तो हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। संविधान बनने में हमारे कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हमारा संविधान बनने में समय लगा था। नेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टीटी, यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। तो जो हिंदी के अकॉर्डिंग मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006। और हाँ, यहाँ देखते हैं स्थिति संविधान सभा द्वारा पारित और अंगीकृत किया गया था, स्थिति इनकी यही थी। और हस्ताक्षर उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तत्कालीन प्रभाव नागरिकता, चुनाव और संसद से संबंधित अनुच्छेद उस समय तुरंत लागू हुए थे, जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 7 को उसी समय तुरंत लागू किया गया था। अच्छे संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, जो हमारा भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग इस देश को इस तिथि को घोषित करते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। जो संविधान को बनने में हमारा टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कुल खर्च कितना लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था हमारे संविधान को बनाने में। विदेशी सोर्स क्या था मेरे संविधान में? 60 देशों से संविधान का अवलोकन किया गया था। जैसे हमारे देश में बहुत सारी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, बहुत सारी हमारी फ्रांस से भी है, फंडामेंटल राइट इधर अमेरिका से लिया गया है, ये कोई हमारी कनाडा से लिया गया है, तरह तरह कंट्री से लिया गया। और हमारे भारतीय संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी था, जो संविधान सभा का मुहर था। और इसके जो लेखक थे, सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इटालिक शैली में लिखे थे। नेक्स्ट, इनके महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और जो भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक थी, जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या किया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, जनगण मन, और हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो दूसरे 11 दिसंबर 1946 को 1947 को जो हमारा दूसरा बैठक होता है उसमें हमारे अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ के पूर्ण संविधान लागू कब हुआ? हमारा पूर्ण संविधान पूर्ण रूप से हमारा लागू कब हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। गणतंत्र दिवस, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। ऐतिहासिक कारण, 1930 में इसी दिन को हमारा संविधान इसी दिन को क्यों लागू हुआ? तो 1930 में इसी दिन में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1930 में जो हमारा कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी दिन हमने तावी नदी के तट पे अपना तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसीलिए इसी दिन हम अपने संविधान को लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके लेखक वही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है दिन। कवियों ने पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्र को समर्पण, यहाँ क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र को समर्पण, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक
माध्या में किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे दूसरी कक्षा में। शुभ रात्रि।